कभी सोचा है एक सिंपल ग्रोसरी ट्रिप भी एक एडवेंचर मूवी जैसे बन सकती है? ना रोड ना लोग, बस धूप, जंगल, मिट्टी और एक छोटी सी एक्सप्लोरर जो कभी रुकती ही नहीं। ये व्लॉग सिर्फ एक सफर नहीं है, ये माँ, बच्ची और मिट्टी की कहानी है। आज का दिन बन गया एक यादगार एक्सपीडिशन, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और तो सुबह का वक्त था, हमने डिसाइड किया था कि हमें वागोशी जाना है। ये एक छोटा सा गांव है जो फार्म से काफी दूर है, और हमें वहां से सामान लेना था, कुछ जरूरी चीजें खरीदनी थी। और ये थी। हाँ बेबी वही है यार। क्या? वागोशी अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय। हळू चल पडशील खाली. थांब, डॅडीचा हँड पकड. अच्छा हँड तेरे को गाँव में चलने की प्रैक्टिस कराता हूँ। गाँव में भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है ना। और प्रॉब्लम ये था कि कोई क्लियर रोड नहीं जाता वहां तक, मतलब जो है जिससे गाड़ियां जाती है वो बहुत घुमा घुमा के जाती है। हळू 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 हळू. दिसतो ना तिथं निघायचा ही वाट जुनी वाट इतकं लग जा. थँक्यू. तो बस जंगल, खेत और बीच बीच में बैरन लैंड। तो सर पर धूप है एकदम तेज, लेकिन हाथ में हमने अम्ब्रेला तो ले लिया था, सोचा था काम आएगा, लेकिन साथ सारन्या थी जो कि स्ट्रेट चलती ही नहीं। कभी घास में, कभी मिट्टी में, कभी पड़ल में, एक सेकंड में एक तरफ, दूसरे सेकंड में दूसरी तरफ। तो अम्ब्रेला संभाले या उसके पीछे जाए? मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गई। माँ बनना मतलब मल्टीटास्किंग का मास्टर होना होता है। फिर ये अनूप के पैर में ना एक हेयरलाइन फ्रैक्चर था। फिर भी वो आया, वो बोला था कि मैं चलता हूँ, डोंट वरी। और मुझे देख कर लगा कि यही होता है ट्रू पार्टनरशिप, दर्द में भी साथ चलना। और ऐसे मोमेंट्स में याद आता है कि फैमिली ट्रैवल सिर्फ फन नहीं होता, कभी कभी टीम वर्क का अल्टीमेट टेस्ट भी होता है। और बच्ची के साथ, फ्रैक्चर के साथ, धूप में हम खेत क्रॉस करें, और इसी से तो असली बॉन्डिंग बन रही है हमारी। फिर रास्ता पहुंचने के लिए हमने बीच में 2-3 लोगों से बातें की, लेकिन हर किसी का अलग डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स कोई रास्ता नहीं है, तो सबने अपने अपने रास्ते बना रखे हैं कि लोकल्स है ना, तो उनको पता है कि मैं इस पेड़ से यहाँ ये टर्न लूंगा तो ये आएगा, इस खेत से यहाँ वगैरह। तो सब अपना अलग अलग रास्ता दे रहे थे। कोई बोलता है सीधे जाओ, कोई बोलता है लेफ्ट के बाद राइट, और कोई बोलता है बस चलते रहो, मिल जाएगा। विलेज जीपीएस ना ऐसे ही होता है, एक्यूरेट कभी कभी होता है, कभी नहीं, पर होप देते रहता है। और रास्ते में तो इतना एकदम मतलब इतना सन्नाटा था कि एक पल के लिए लगा कि हम किसी सर्वाइवल रियलिटी शो में आ गए हैं। जंगल है, घास है, सूखी जमीन, और मुझे डर था कहीं पाइथन या कोई ये स्नेक ना मिल जाए। यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ स्नेक्स जैसे अजगर भी दिखाई देते हैं। और मैंने सोचा कि अगर पाइथन मिला तो सारन्या तो दोस्ती कर लेगी उससे भी। फिर जैसे वो तुषार जी है, वो तो खुद एक स्नेक रेस्क्यूअर है, तो वो भी कहानियां यहाँ की सुनाते रहते हैं, इसलिए थोड़ा डर मुझे लग ही रहा था। फिर एपिक मोमेंट आया, सारन्या ने एक मस्त फॉल मारा, सीधा जाके गिरी सूखे काउडंग पे। वेरी गुड, गो. कावडाई में गिर गई. कावडाई में गिर गई. छी. मैं तो हंसी रही थी बस। मतलब कोई और होता तो ऐसा होता कि हाँ शौक में जा रहे या फिर डांटते वगैरह, मैं तो हंसने लग गई और वो खुद हंसने लग गई। फिर उसके रिएक्शन से मुझे रियलाइज हुआ कि बचपन का मतलब ही होता है एकदम फियरलेस वाली फ्रीडम। गोबर भी उसके लिए एक एडवेंचर था, डिस्गस्ट नहीं थी। बस फिर चलते चलते हम थक गए, गर्मी, डस्ट, कंफ्यूजन, और ये बीच में एक आम का पेड़ भी हमें दिखा था। फिर वहाँ पे छोटी छोटी कैरियाँ लगी हुई थी, तो हमने वो तोड़ ली 2-3। हळू 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 हळू. तो अब फाइनली हमें घर दिखने लगे हैं और हमने शायद पार कर लिया है पूरा रास्ता। अब हाँ हाँ, क्या यहाँ से रास्ता है? ये वो बोलेंगे यहाँ से नहीं, वापस जाओ।
जैसे कल बताया था तुषार जी ने कि यहाँ पे पाइथन भी होते हैं और अलग अलग बड़े बड़े सांप होते, तो अब तो डर लग रहा है पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी कुछ दिनों में। और हमने पार कर लिया शायद से। पर अभी तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हम पता नहीं कहाँ गए। कार्लो तो इस बार हमारे साथ नहीं आई थी, बस हम ही आए थे, अनूप, मैं और सारन्या। और कार्लोता को आज ठीक नहीं था तो वो रेस्ट कर रही थी घर पे मतलब फार्म पे। वही है अब तो हमारा घर। और हम सारन्या नहीं काटे थे, वो काटे लागणार हम पाठी था डैडी से लेग पकड़ आदि इसमें वो नहीं आ रहा है क्या बड़ा वैसा आ रहा है। कैसा? हाँ सही है जा। और आखिर हम फाइनली एक प्रॉपर रोड पे आ गए और फिर एक विलेज मिला, उसका नाम वाघोशी, जहाँ जो हम ढूंढ रहे थे ये वही विलेज था। और एक लोकलाइट के घर गए जहाँ सामान लेना था और वहाँ के बच्चे खेलेंगे लग रहे थे। तो सारन्या को देख के वो सब क्यूरियस हो गए थे कि ओ ये तो कोई नया है। और यहाँ के बच्चे एकदम ऐसे हो जाते हैं, वो जल्दी से फ्रेंडशिप करने चले जाते हैं कि अरे कौन आया, कहाँ आया, किसके पास आए हो, अगर पूछने लगते हैं। और सारन्या भी पहले जैसे हिचकिचाती थी ना, अब नहीं हिचकिचाती, बिना एकदम फ्रीली उनके साथ खेलने लग जाती है। पहले ऑब्जर्व करती है थोड़ी देर, फिर चली जाती है। और एक रास्ता है वहाँ से। ट्रेन जा रही है। हाँ Oops. 1 2 3 jump बस पकड़। सारन्या मँगो कसं आहे? हा अरे वा, कसं वाटलं तुला चालून? मजा आली? आणि मँगो कसं आहे? हा सारन्या छोटी सी बच्ची नए बच्चों के साथ खेलती है बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के, यही तो रियल कनेक्शन होता है। फिर यहाँ पे काफी सारे वाइल्ड चिकन्स भी थे। सारन्या उनके पीछे भाग रही थी जैसे कि कोई वीडियो गेम में हो। और यहाँ पे पेड़ ये सारे थे, पाइनएप्पल के भी थे कई के आंगन में, कई लोगों के। फिर उसके बाद ड्रमस्टिक के पेड़ थे। और हमेशा लगता है कि ड्रमस्टिक ट्री का ना एलिगेंस अलग होता है, एकदम ड्रमस्टिक्स है ऊपर, ड्रमस्टिक्स इन ब्रांचेस, लंबे पॉड्स, एक एकदम एस्थेटिक वाइब। और फिर हमें एक और छोटी सी यहाँ पे ग्रोसरी शॉप मिली और वहीं पे हमें इमली वाली टॉफी मिली। हाँ वही जो 1 रुपए में 5 ऐसे आती थी पहले शायद। तो जो ना मतलब से जीप को चिपका लेती थी और हम जब स्कूल बैग के अंदर रखते थे ना तो हमेशा चिपकी हुई मिलती थी, गंदी सी। खाली पडेल, पूर्ण खाली पडलं ना, ती माती लागेल, मग थ्रो करावं लागेल। नीट पकड, दोन्ही हाताने पकड। गाँव कितना मस्त है। खाली पडणार आहे काय सारन्या? है ना, तूने एक चीज नोटिस करी है, जो गाँव रहते कितने साफ सुथरे रहते ना, जो गाँव रहते कितने साफ सुथरे रहते। पडणार आहे सारन्या, बघ हँड मध्ये पडणार आहे। हे बघ तुझं खाली पडतंय, खाऊन घे पटकन, नको दे ना। क्या कर रहे हैं? और अगर आपको आदत होगा कि आप पेंसिल शार्प करके कचरा अपने बैग में फेंको तो सारा कचरा उसके साथ चिपका हुआ रहता था और फिर वो फेंकनी पड़ती थी। बस फिर अनूप ने ये खरीदी थी तो मैं तो फ्लैशबैक में चली गई। वही एक पल में लगता है कि कितना सिंपल था हमारा बचपन। टॉफी में भी खुशी मिलती थी और इतनी खुशी कि पूछो मत। अच्छा भी लग रहा था जैसे कि एकदम बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लिया हो। और अभी वापस जाने के लिए भी एकदम पानी वानी पी के एकदम मस्त से तैयार हो गए। अब अगले व्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे हम पहुंचे वापस फार्म पे और हमारे पैरों का क्या हाल हुआ। बिलीव मी, वो साइड देखकर आप बोलोगे कि ओह गॉड, ये लोग तो सच में नेचर के वॉरियर्स हैं।
तो लाइट में आना रुचि हाँ